बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और सीएसएस की नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, सीएसएस जब हमने मुकम्मल किया था तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके साथ कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा जो किसी भी लिहाज से इंटरनेशनल प्रोजेक्ट से कम नहीं होंगे। तो आज भी हम एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं और इंशाल्लाह ताला इसका मेयार ऐसा होगा कि आप उसको कंपेयर कर सकते हैं किसी भी प्रोफेशनल वेबसाइट के साथ। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बग़ैर ताख़ीर के हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और अपने प्रोजेक्ट का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, जब भी कभी किसी प्रोफेशनल वेबसाइट की बात की जाए तो उसका एक लाज़िम मलज़ूम हिस्सा होता है कॉन्टैक्ट फॉर्म। नॉर्मली वो आखिर पे उसका एक पेज होता है जिस पे आपका एक फॉर्म बना होता है, या अगर आपने कुछ इस किस्म की वेबसाइट बनाई है जिसमें आप किसी किस्म की इंक्वायरी चाहते हैं या आप चाहते हैं लोग आपके वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हों, तो वह ज़ाहिर है उस पर एक फॉर्म का होना ज़रूरी है। तो आज हम सीखेंगे कि एक प्रोफेशनल जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है वो कैसे बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म दिखाते हैं। उस किस्म का कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाने की हम कोशिश करेंगे HTML और CSS की मदद से। तो अब देखते हैं स्क्रीन पर, ये देखें आपके सामने एक कॉन्टैक्ट फॉर्म नज़र आ रहा है। इसमें आपके पहले है फ़र्स्ट नेम और वहाँ पर जो बॉक्स है उसके अंदर फ़र्स्ट नेम की जगह भी बनी हुई है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं और वहाँ लिखा हुआ है योर फर्स्ट नेम, और जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको टाइपिंग की सहूलत मिलती है और यहाँ पर आप अपना नाम टाइप करना शुरू कर देते हैं। पुराना टेक्स्ट गायब हो जाता है। लास्ट नेम पे क्लिक करते हैं तो आप अपना नाम टाइप कर सकते हैं, यानी उसका सेकंड पोर्शन। उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आप टाइप भी कर सकते हैं MMDDYY के फॉर्मेट में, या यहाँ पर आखिर पे देखें तो एक यहाँ पर एक आइकन है, अगर आप इस पर क्लिक करें तो आपके सामने एक विंडो खुल जाती है जहाँ पर आपके सामने करंट डेट होती है। अगर आप किसी पिछले साल में जाना चाहते हैं, पिछले महीने में जाना चाहते हैं, तो ये ऊपर बना होता है जून 2024 लिखा हुआ है। आप इस पर क्लिक करें, आप ऊपर की जानब जाएंगे तो देखें साल आने शुरू हो जाएंगे ऊपर वाले। आप किसी भी साल में चले जाएं, जो भी आपका दिल चाहता है, जिस हिसाब से भी जाना चाहें। फ़र्ज़ करते मैं इस पर क्लिक करता हूं, फिर महीना सेलेक्ट कर लें। फ़र्ज़ करते मैं नवंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ कोई भी डेट सेलेक्ट कर लें। मैंने 10 नवंबर सेलेक्ट कर ली, तो ये 10 नवंबर जो है आपकी 2006 में सेलेक्ट हो गई। फिर यहाँ जो एड्रेस लिखना चाहते हैं वो लिख दें। फ़र्ज़ करते मैं लिख देता हूँ 78A जौहर टाउन लाहौर। और उसके बाद अगर आप यहाँ फ़ोन नंबर देना चाहें तो फ़ोन नंबर दे देंगे। यहाँ पे फ़ोन नंबर मैं अपना दे देता हूँ वैसे ही। और उसके बाद ईमेल जो देना चाहेंगे ईमेल दे देंगे, जैसे ये देखें, और ये मैंने ईमेल दे दिया और ये फॉर्म फिल हो गया। ठीक है जी। इसके बाद हमने सेंड मैसेज पे या सबमिट पे क्लिक करना, वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ सबमिट कर लें, सेंड मैसेज कर लें, मैंने सेंड मैसेज लिख दिया। तो उसके बाद आपका ये फॉर्म यानी कि सबमिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ चूँकि अभी हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ा नहीं है तो अभी हमने सबमिट नहीं इसको करवाना। अभी हम सिर्फ इस पर क्लिक करेंगे तो ये खाली रिफ़्रेश होकर आपके सामने आ जाएगा। ये देखें खाली होकर आपके सामने आ गया। तो इसमें फंक्शनैलिटी कोई ऐड नहीं की, फॉर्म बना लिया है, उसका खूबसूरत कर लिया है। पहले उसमें देखिए एक हमने बॉक्स बनाया हुआ है। याद रखिए ये जो बाहर वाला बॉक्स है ये एक डिव है जिसका हम यहाँ बनाएंगे मेन। उसके अंदर एक फॉर्म है। ये कॉन्टैक्ट अस जो है ये एक H1 दी हुई है हमने। फिर हर एक को हम एक डिव में करेंगे, यानी फर्स्ट नेम और उसका जो इनपुट बॉक्स है वो एक डिव में करेंगे, लास्ट नेम बॉक्स दूसरी डिव में करेंगे, डेट ऑफ बर्थ और उसकी डेट ऑफ बर्थ के लिए जो खाना बनाया हुआ है वो तीसरी डिव में करेंगे, ये चौथी डिव में, पाँचवीं, छठी, 6-7 डिव्स इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो थोड़ा सा हो सकता है लंबी वीडियो हो जाए, लेकिन मैं एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा और बिल्कुल इसी तरह का आपको बना के दिखाऊंगा। अगर आप गौर करें तो मेन बॉक्स जो उसका कलर ग्रे है, उसके बाद उसके किनारे थोड़े थोड़े गुलाई में भी हैं और यहाँ ब्लर हुए हुए हैं, शेडो आया हुआ है। ये भी कैसे आएगा, ये सारा कुछ हम इसकी आज की इसकी वीडियो में सीखेंगे। आप जल्दी से हम चलते हैं कोड एडिटर विंडो में और इसका आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर जल्दी से एक फ़ाइल बनाएंगे। न्यू फाइल पर क्लिक करके इसका नाम रख लेते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म .html और एंटर प्रेस करते हैं। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के ज़रिए बॉयलर प्लेट कोड डालते हैं। थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आता रहे। उसके बाद टाइटल के अंदर भी जल्दी से हम लिख देते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म। अब हम जल्दी से जाएंगे बॉडी के अंदर और यहाँ पर सबसे पहले हमने एक डिव क्रिएट करनी है और उसको मैं क्लास देना चाहता हूँ
जिसका नाम हम रखना चाहते हो कंटेनर, तो यहाँ मैं डॉट डाल के अगर कंटेनर लिखता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो अब देखें कि डिव क्रिएट हो गई है जिसकी क्लास कंटेनर है। और इस पर मैं क्लिक करके यहाँ इसके अंदर फॉर्म बनाऊँगा और यहाँ हम फॉर्म बनाना चाहते हैं। और इसको अब देखिएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर्म और यहाँ पर एक्शन के अंदर मैं सिर्फ हैश साइन डाल देता हूँ। और अब इन दोनों के अंदर जो है हम जल्दी से अपना फॉर्म बनाएंगे। तो ये मैंने एक स्ट्रक्चर आपके सामने रख दिया है। अब इसके अंदर अंदर यानी पहले डिव दी है और उसके अंदर फॉर्म का एक मैंने एलिमेंट दिया है और उसके अंदर अब हम अपना फॉर्म बनाना शुरू करेंगे। लेकिन फॉर्म से पहले मैं यहाँ पर एक H1 दे देता हूँ और इसके अंदर लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म, और बस ये मैंने फॉर्म से बाहर लिखा है। बाकी हम हर चीज़ जो है कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर बनाएंगे। अब फॉर्म के अंदर हम हर एक एलिमेंट के लिए एक डिव बनाएंगे, तो और उसका हम एक क्लास देते रहते हैं नाम उसका मैं रख देता हूँ यहाँ पर फॉर्म ग्रुप। ये मैंने नाम रख दिया, एंटर प्रेस कर दिया, तो ये देखें डिव बन गई है। अब इसके अंदर हमने जो भी बनाना है और हर एक एलिमेंट के लिए हम डिव अलग से बनाएंगे। तो बेशक मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमें बार बार लिखने की ज़रूरत ना पेश आए, और हम इसको पेस्ट कर लिया करेंगे और हर एक को क्लास हम देंगे फॉर्म ग्रुप के नाम से ही, और बाद में इस सब को हम सेटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं लेबल। तो यहाँ फॉर के लिए लिखते हैं हम यहाँ फर्स्ट नेम, और उसके बाद इसके अंदर लिख देते हैं फर्स्ट नेम और आगे कॉलन डाल देते हैं इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे हम लिखते हैं इनपुट और टाइप इसकी रखते हैं टेक्स्ट ही। अब इसकी आईडी जो है वो भी हम रखेंगे, वो रख लेते हैं, उसका नाम रख देते हैं फर्स्ट नेम ही रख लेते हैं। और इसके बाद इसका जो नेम रखते हैं वो भी यही रख लेंगे, उसका नाम भी हम फर्स्ट नेम ही कर देंगे। उसके बाद इसके अंदर लिखते हैं प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर होता है कि टेक्स्ट उसके अंदर नज़र के आए, तो यहाँ हम लिखते हैं योर फर्स्ट नेम। और अगर आप ये चाहते हैं कि ये फील्ड लाजमी एंटर हो, खाली ना छोड़ें, तो इसके आगे हम रिक्वायर्ड भी लिख सकते हैं यहाँ पर। अब हमारा ये एक जो बॉक्स है वो मुकम्मल हो चुका है। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करता हूँ ताकि आपको नज़र भी आता रहे। यहाँ पर देख लीजिए, इसमें साइड वाली विंडो को बंद कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से कोड पूरा नज़र आता रहे। अब इसको एक दफ़ा सेव करके रिज़ल्ट भी देख लेते हैं ताकि आपको पता लग जाएगा अभी तक हुआ क्या है। ये देखें जी, अभी तक सिर्फ कॉन्टैक्ट फॉर्म लिखा गया है और फर्स्ट नेम लिखकर उस पर अंदर उसके लिखा गया योर फर्स्ट नेम। ये सिंपल सा बॉक्स है, परेशान ना हो, बिल्कुल उस तरह का नज़र आएगा आपको। अब हम सेकंड नेम के लिए भी यहाँ इसी तरह के एक ऐड करते हैं। आप चाहें तो इस सारे को ऊपर वाले को ही कॉपी कर लें एक दफ़ा, Ctrl+C, और नेक्स्ट लाइन पर आके आप यहाँ पर Ctrl+V कर दें। सिर्फ आपने ये करना है जहाँ फर्स्ट नेम था वहाँ पर आप इसको लिखेंगे लास्ट नेम। तो मैं जल्दी से इसको चेंज कर देता हूँ, लास्ट नेम लिखकर। आप बेशक इसको टाइप कर लें या कॉपी कर लें, Ctrl+C करता हूँ और यहाँ पर किसी भी जगह आप इसको यहाँ बेशक पेस्ट करवा लें। मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, सिर्फ फर्स्ट नेम की जगह पर मैंने लास्ट नेम कर दिया है। और ये जी बाकी सारा कुछ वही रखा है। Ctrl+S करते हैं, जल्दी से एक दफ़ा प्रीव्यू भी देख लेते हैं। आप देखें ये दो जो है बॉक्सेस बन चुके हैं। अब जल्दी से यहाँ से तीसरी डिव बनाएंगे जी, उसके लिए भी हम जो क्लास है वो फॉर्म ग्रुप ही रखेंगे। तो मैं यहाँ डॉट डाल के यहाँ लिखता हूँ फॉर्म और ग्रुप और एंटर प्रेस करता हूँ। आपके सामने देखें डिव आ गई है। उसके अंदर भी इस तरह हम लेबल ही करेंगे एंटर, और लेबर के अंदर फॉर के अंदर लिख देंगे हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, और उसके आगे लिखेंगे यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ। और ये उसके बाद हम यहाँ पर लेबल से आगे लिख देंगे यहाँ पर इनपुट। इनपुट देने के बाद टाइप में इस दफ़ा हम टेक्स्ट की बजाय लिख देंगे यहाँ पर डेट, और उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे आईडी, और आईडी जो है वो हम दे देंगे इसका नाम डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं। और उसके बाद इसका नेम भी जो है हम लिख देते हैं डेट ऑफ बर्थ, और इसके आखिर पर भी रिक्वायर्ड लिख देते हैं जी हम। अब तीसरा भी एलिमेंट पूरा हो गया। अब दोबारा से हम डिव बनाएंगे, जल्दी से डॉट डाल के हम लिख देते हैं फॉर्म ग्रुप। तो ये देखें डिव बन चुकी है। इस डिव को हम दोबारा कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें बार बार लिखना ना पड़े। Ctrl+C से डिव को मैंने कॉपी कर लिया। अब इसके अंदर हम लिखेंगे लेबल और फॉर में लिखेंगे एड्रेस, और यहाँ पर दोनों लाइनों के दरम्यान भी लिख देंगे
एड्रेस और कॉलन दे देते हैं। और यहाँ इनपुट लिखने की बजाय हम लिखेंगे टेक्स्ट एरिया और नेम इसका दे देंगे एड्रेस, आईडी भी इसकी दे देंगे एड्रेस। उसके बाद इसमें हम लिख देते हैं जी रोज़ हम दे देते हैं 4, काफ़ी है इतनी। और उसके बाद प्लेस होल्डर में यहाँ लिख देते हैं योर एड्रेस हेयर, कुछ भी बहरहाल आप लिख सकते हैं। और आखिर पर हम लिख देते हैं रिक्वायर्ड, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये कंपलसरी हो, इसमें कुछ ना कुछ एंटर ज़रूर हो। अब जल्दी से यहाँ पर नई डिव ऐड करते हैं और कंट्रोल V से उसको कर देते हैं, क्योंकि हमने पहले से कॉपी किया हुआ है। इसके अंदर पहले देते हैं लेबल के अंदर लिख देते हैं फॉर यानी फ़ोन के लिए, और यहाँ पर योर फ़ोन नंबर, और उसके नीचे एंटर प्रेस करके लिखते हैं जी इनपुट। और इनपुट के अंदर हम टेक्स्ट को यहाँ से काट के यहाँ इसकी जगह लिख देते हैं टेल, क्योंकि टेलीफोन नंबर देने से तो टेलीफोन टाइप दे देंगे। नेम में इसका हम दे देंगे फ़ोन ही नेम दे देते हैं इसका, और आईडी भी इसकी फ़ोन ही दे देते हैं। और आखिर पर लिख देते हैं रिक्वायर्ड। ठीक है, रिक्वायर्ड इसलिए लिख रहा हूँ कि ये खाली ना छोड़ा जाए। एक काम हम और कर देते हैं, इसमें प्लेस होल्डर भी लिख देते हैं। प्लेस होल्डर में लिख देते हैं योर फ़ोन नंबर, ये लिख देते हैं जी। और अब नई लाइन पे जाके दोबारा से डिव को पेस्ट करते हैं। नई डिव आ गई, इसके अंदर पहले लिखते हैं लेबल, और फॉर में लिखते हैं जी ईमेल, और उसके बाद लिख देते हैं योर ईमेल एड्रेस। और उसके बाद यहाँ पर एंटर प्रेस करके लिखते हैं जी इनपुट। टाइप में टेक्स्ट की बजाय लिख देते हैं ईमेल, ताकि पता लग जाए ईमेल है। आईडी इसकी ईमेल दे देते हैं, आईडी दे देते हैं वो, और नाम भी यही दे देंगे, नाम में भी ईमेल लिख देते हैं। और प्लेस होल्डर में लिख देते हैं योर ईमेल एड्रेस, और आखिर पे इसको भी लिख देते हैं रिक्वायर्ड। एक दफ़ा रिज़ल्ट चेक कर लेते हैं अपना। तो ये देखें हमारा एक सिंपल सा फॉर्म बन चुका है। अब इसके नीचे हम एक बटन लगाएंगे। अब जल्दी से बटन ऐड करते हैं। अब उसके लिए आखिर पर फिर दोबारा एक डिव जो है पेस्ट करते हैं, कॉपी हमने की हुई है। इसके अंदर लिखते हैं बटन, और बटन के अंदर यहाँ लिख देते हैं योर मैसेज की बजाय हम लिख देते हैं सेंड मैसेज। और इसके अंदर बटन के अंदर थोड़ा सा देकर लिखते हैं टाइप, और इसके अंदर लिख देते हैं सबमिट। ठीक है, ये आपने कर लेना है। बस हमारा फॉर्म यहाँ मुकम्मल हो गया। कंट्रोल S करते हैं, आखिरी एक दफ़ा हम इसका व्यू देखते हैं। ये देखें जी, ये है HTML का कॉन्टैक्ट फॉर्म, जो किसी भी तरह से खूबसूरत नज़र नहीं आ रहा। अब हमने इसी फॉर्म को इस तरह से बनाना है। ये देखें, ये किसका काम है? ये CSS का काम है कि ये इतना सिंपल सा सादा सा फॉर्म जो है वो अब इस फॉर्मेट में आ जाएगा आपके सामने। कैसे आएगा इसको अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम CSS की एक फ़ाइल बनाएंगे। उसके लिए मैं यहाँ फाइल्स पर ओपन करके न्यू फाइल पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ लिख देता हूँ contactform.CSS और एंटर प्रेस करता हूँ। ये फ़ाइल हमारी बन गई, और इसका लिंक बनाएंगे हम HTML के अंदर। तो ऊपर जाके जहाँ हमारा टाइटल था उसके नीचे मैं यहाँ लिख देता हूँ लिंक, और यहाँ href में लिखता हूँ contactform.css और कंट्रोल S करता हूँ। ये लिंक बन गया हमारा, लेकिन रिज़ल्ट अभी भी वैसा ही होगा। अब हम अपनी CSS फाइल में कुछ लिखेंगे। तो मैं CSS फाइल पे एंटर करता हूँ। तो पहले मैं बॉडी में कुछ चीज़ें जो हैं वो सेट करता हूँ। आपको पता है मैं मार्जिन कहता हूँ कि हमेशा 0 कर लिया करें, ताकि अपने हिसाब से उसको चीज़ों को कर सकें। उसके बाद मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो सेट कर देता हूँ। सैंस सेरिफ जो है मैं ले लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ लिखता हूँ पैडिंग, और पैडिंग में 20 पिक्सल्स जो है वो सेट कर देता हूँ। कंट्रोल S करता हूँ। ये सेटिंग करने के बाद अब हम जो इसका मेन कंटेनर है उसकी सेटिंग करेंगे। मेन कंटेनर कौन सा है मैं HTML में आपको दिखा दूँ कि जब हमने बॉडी के अंदर शुरू किया था, ये डिव जो मेन थी बाहर, उसका ये हमने नाम रखा था कंटेनर। बेशक आप इसको यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। और CSS फाइल में यहाँ लिखते हैं फुल स्टॉप, यानी ये क्लास है, और कंट्रोल V हम उसका नाम यहाँ पेस्ट करके यहाँ ब्रैकेट्स के अंदर कुछ लिखना शुरू करेंगे। यहाँ मैं लिखता हूँ जी मैक्स विड्थ, और मैं लिखता हूँ इसको 500 पिक्सल्स। उसके बाद यहाँ लिखता हूँ जी मैं मार्जिन को यहाँ पर हम एक दफ़ा 0 ऑटो भी कर देते हैं, ताकि वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाए, और
ज़ीरो से शुरू करते हैं, तो यहाँ ज़ीरो में लिख रहा हूँ और कंट्रोल एंटर प्रेस करके यहाँ लिखता हूँ पैडिंग, और पैडिंग को हम यहाँ दे देते हैं 30 पिक्सल्स। और नेक्स्ट लाइन पे लिखते हैं बैक कलर। बैक कलर वैसे आप कोई भी दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ एक ग्रे कलर जो हमने यूज़ किया हुआ था उसका कोड है F0F0F0, ये इसका कोड है, ग्रे सा हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ देते हैं बॉर्डर रेडियस और इसको मैं देता हूँ 5 पिक्सल्स। कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं, कंट्रोल एस करके एक दफ़ा रिज़ल्ट देख लेते हैं। अब देखें थोड़ा सा उस तरह का ग्रे कलर का एक बॉक्स हमारा बन चुका है और इसके किनारे भी गोल हो चुके हैं, लेकिन अब इसको हम थोड़ा सा शेडो देंगे ताकि ये हमें कुछ मुख्तलिफ नज़र आए। तो ये नई चीज़ होगी आपके लिए, इसको ज़रा देखिएगा। शेडो से मुराद ये देखें इस तरह जो किनारे ब्लर ब्लर नज़र आ रहे हैं, थोड़ा खूबसूरती के लिए हमारे यहाँ बिल्कुल शार्प हैं, तो हम एक शेडो देंगे इसके लिए। तो यहाँ हम लिखते हैं जी बॉक्स और शेडो। तो टॉप पर भी हम इसको ज़ीरो कर देते हैं, कॉमा राइट साइड पे भी ज़ीरो कर देते हैं और उसके बाद लिखते हैं जी 10 पिक्सल्स। और उसके अलावा हम ये करते हैं कि यहाँ पर RGBA लिखते हैं और ब्रैकेट में मैं लिखता हूँ 0,0,0, यानी ये ब्लैक कलर से आता है, और 0.1 ये इसकी अल्फ़ा चैनल है। तो ये शेडो जो है बॉक्स का देगा ब्लैक कलर में ग्रे सा करके, मतलब थोड़ा लाइट कलर में देगा, ओपेसिटी उसकी कम हो जाएगी। कंट्रोल एस करते हैं, एक दफ़ा देख लेते हैं। देखें यहाँ शेडो बहरहाल नहीं आया, कोई गलती की है हमने, देखते हैं। ये देखें ये जो बॉक्स शेडो के साथ हमने ज़ीरो के साथ जो दरम्यान में जो कॉमा दिया था ये नहीं आना, आप इसको देख लें। कंट्रोल एस करते हैं, अब देखेंगे ये देखें हमारे कॉर्नर जो हैं वो ब्लर हो गए हैं। तो इस तरह आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर H1 की कुछ प्रॉपर्टीज़ हम सेट करेंगे। H1 लिखकर मैं देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ इसको लिख देता हूँ जी हम टेक्स्ट अलाइन, और इसको मैं कर देता हूँ सेंटर। उसके बाद यहाँ लिखता हूँ जी मार्जिन, और बॉटम का मार्जिन सेलेक्ट करता हूँ मैं 20 पिक्सल्स के करीब। और इसका कलर जो है मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ करने लगा हूँ, वैसे तो कलर ये भी सही था, लेकिन एक कलर है यहाँ पर 333 की मदद से आता है। ये बिल्कुल ब्लैक नहीं होता बल्कि थोड़ा सा डार्क ग्रेश सा हो जाता है। कंट्रोल एस करते हैं, कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आएगा, लेकिन बार ये अच्छा लगता है। ये देखें आपको बज़ाहिर तो ये ब्लैक ही नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ मुख्तलिफ हो जाएगा थोड़ा सा। बाकी जो हेडिंग्स हैं इनको भी हम इसी तरह सेट करेंगे। अब हम मज़ीद इसमें कुछ तब्दीलियाँ करेंगे जी। आखिर पर यहाँ एंटर करता हूँ, जो हमने हर डिव के अंदर क्लास लिखी थी, यानी डॉट फॉर्म ग्रुप, उसकी कुछ सेटिंग करेंगे। यहाँ इसको भी मैं करता हूँ मार्जिन बॉटम, इसको हम कोई 15 पिक्सल्स के करीब दे देते हैं। कंट्रोल एस, यानी हर एक जो डिव होगी उसके दरमियान 15 पिक्सल्स का उसके नीचे मार्जिन आएगा। उससे क्या फ़र्क पड़ेगा देखते हैं। आप देखें फॉर्म हमारा थोड़ा खुला खुला हो गया, आपस में उनका फासला आना शुरू हो गया। अब जितने भी लेबल हैं उनको सेट करते हैं। तो ये मैं लिखता हूँ लेबल, और इसके अंदर हम यहाँ लिखते हैं जी, पहले तो इसका डिस्प्ले सेट करते हैं। डिस्प्ले हम इसको ब्लॉक की शक्ल में कर देते हैं ताकि वो अलग अलग बॉक्स हों। उसके बाद यहाँ लिखते हैं हम मार्जिन, और इसके भी बॉटम मार्जिन सेट करते हैं। ये मैं कोई 5 पिक्सल्स के करीब कर रहा हूँ जी। उसके बाद कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी फाउंट वेट, और इसको मैं कर देता हूँ बोल्ड, लिख देता हूँ वैसे तो बोल्ड हो जाएगा। इसके अलावा इसका कलर भी जो है, जैसे मैंने पहले उसका 333 से किया था, #333, तो ये सब का कलर सेम कर देता हूँ। कंट्रोल एस करता हूँ। आप ज़रा देखते हैं भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं नज़र आएगा, लेकिन कलर चेंज हो चुका होगा। ये देखें फॉर्म थोड़ा सा खुला भी हो गया, चीज़ें एक सिमेट्री में आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि अब हमने इसका बॉटम मार्जिन वगैरह सेट कर दिया है। अब हम इसका जो टेक्स्ट एरिया ना, ये जो एड्रेस के नीचे है, इसको ज़रा सेट करते हैं ताकि कुछ शक्ल बेहतर हो। पहले तो हम करते हैं टेक्स्ट एरिया, और इसके अंदर ब्रैकेट्स में लिखते हैं हाइट, और हाइट इसकी को कर देते हैं तकरीबन 100 पिक्सल्स की। और बाकी काम ऐसा करते हैं, जो हमारे इनपुट हैं और टेक्स्ट एरिया दोनों को चेंज करते हैं इकट्ठे ही। तो यहाँ मैं लिखूँगा इनपुट और कॉमा दे के साथ ही टेक्स्ट एरिया, क्योंकि इन दोनों को इकट्ठा भी हम सेट कर सकते हैं। और यहाँ ब्रैकेट के अंदर मैं कुछ मज़ीद लिखता हूँ, इसको ज़रा ऊपर कर दूँ। यहाँ लिखता हूँ जी विड्थ, और यहाँ मैं लिख देता हूँ 100%। और पैडिंग में लिख देता हूँ यहाँ 5 पिक्सल्स। कंट्रोल एंटर। 5 पिक्सल्स नहीं, इसको हम कर देते हैं 10 पिक्सल्स। 10 पिक्सल्स सही रहेगा, क्योंकि ऊपर हमने 10 पिक्सल्स ही रखा था। इसके अलावा इनको बॉर्डर लगा देते हैं। बॉर्डर लिखकर मैं 1 पिक्सल का छोटा सा एक बॉर्डर लगाता हूँ, सॉलिड। और कलर इसका ब्लैक की बजाय हम यहाँ लिखते हैं #CCC। ये भी एक कलर कोड है, एक ग्रे सा कलर आ जाता है।
कंट्रोल एस करते हैं। बहरहाल ये कलर आपने परेशान नहीं होना, यही नहीं देने, आप अपनी मर्ज़ी से भी दे सकते हैं। एक दफ़ा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखें हल्का सा उसका कलर आ गया जो ग्रे से मिलता जुलता है, यानी बिल्कुल नज़र भी नहीं आता लेकिन खूबसूरती एक पैदा कर रहा है आपके फार्म के अंदर। तो इसलिए मैंने इसको ये कलर दिया। ये इसकी एजेस वगैरह बन गई हैं इसकी। इनको थोड़ा सा गोल भी कर देते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ बॉर्डर रेडियस, बहुत छोटा सा करते हैं तो 3 पिक्सल्स के करीब मैं कर देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगता है। और एक मैं काम करता हूँ बॉक्स साइजिंग यहाँ लिखकर, और यहाँ बॉर्डर बॉक्स कर देता हूँ। इससे वो बिल्कुल सिमेट्री सी आ जाती है। सेव करके मैं आपको एक दफ़ा रिजल्ट भी दिखा देता हूँ। आप देखें हल्के हल्के से उनके किनारे जो हैं वो गोल हो गए हैं, देखने में बड़े ही डिसेंट लग रहे हैं। अब हम अपने बटन को भी सेट कर लेते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ बटन, और ब्रैकेट्स में यहाँ उसका कलर कोई भी आप कर दें। मसलन मैं उसका बैक कलर जो है, चलें मैं यहाँ कर देता हूँ ग्रीन, वैसे आप कोड भी यूज़ कर लें बेशक। और उसके अंदर जो कलर है यानी उसका टेक्स्ट का कलर जो है वो मैं कर देता हूँ वाइट ऐसे। और उसके बाद इसकी मैं पैडिंग भी जो है वो सेट करता हूँ। पैडिंग यहाँ मैं ऊपर 10 पिक्सल्स और स्पेस दे के 20 पिक्सल, दो साइडों पे उसकी मैं पैडिंग भी ऐड करता हूँ। और उसके बाद मैं इसका बॉर्डर जो है वो मैं नन कर देता हूँ, यानी इसका बॉर्डर कोई ना हो। और नेक्स्ट क्या करते हैं, इसके किनारे भी थोड़े से गोल कर देते हैं। तो बॉर्डर रेडियस यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ, और ऊपर भी हमने 3 पिक्सल दिया था, 3 पिक्सल दे देते हैं। और यहाँ एक नई चीज़ है कर्सर। कर्सर मैं उसके ऊपर चाहता हूँ कि पॉइंटर की शक्ल में आए, तो यहाँ पॉइंटर लिख देते हैं। आप इसको करके देखिएगा, थोड़ा सा ख़ुद भी रिसर्च करें। अब एक दफ़ा इसका व्यू देख लेते हैं जी। अब देखें हमारा ये बिल्कुल फॉर्म जो है तकरीबन तैयार हो चुका है। हमने ये फॉर्म बनाना था और अब देखें बिल्कुल उस शक्ल में यहाँ मौजूद है। थोड़ा थोड़ा फ़र्क आपको इसलिए नज़र मैंने खुद रखा हुआ है, जैसे मैंने हर एक नाम के सामने जो कॉलन डाला है इसमें बगैर स्पेस के डाला है ताकि आपको नज़र आता रहे। और यहाँ देखें मैंने स्पेस डाल डाल के डाला है ताकि आपको ये जहन में रहे कि हम नए का ही प्रीव्यू देख रहे हैं। और यहाँ पर देखें जब हमने कर रहा था कर्सर पॉइंटर, तो यहाँ पर देखें हाथ बन रहा है उसका, इसका मतलब ये है। अब एक चीज़ और है कि इसको अगर हम उसके ऊपर लेके आए तो हम चाहें तो इसका कलर चेंज कर सकते हैं ताकि वो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। तो इसमें ये था, ये देखें जब हम इस पर लेके आते थे लाइट ग्रीन था इसका कलर, तो जब ऊपर तो करते थे थोड़ा सा डार्क होता था। तो हम चाहें तो इसको भी थोड़ा सा लाइट ग्रीन करके और यहाँ डार्क कर देते हैं। तो इसका हॉवर जो है वो हम एंटर करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लिखूँगा बटन और कॉलन दे के हॉवर, और ब्रैकेट्स के अंदर लिखूँगा मैं बैक कलर। और बैक कलर बेशक आप यूँ भी कर सकते हैं कि यहाँ आप ग्रीन ही लिख दें। और उसके बाद अगर आप ग्रीन के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप उसको थोड़ा सा डार्क साइड पे ले जाएं, इतना सा इस तरह करके, और कंट्रोल एस कर दें। अब आपको फ़र्क नज़र आएगा। ये देखें अब हमारा फॉर्म जो है वो बिल्कुल तैयार है। ये देखें हम इसके ऊपर लेके आ रहे हैं तो कलर भी चेंज हो रहा है। अब इसके अंदर आप नाम शाम लिख सकते हैं। ये देखें मैं नाम फिल करना शुरू कर देता हूँ। ये देखें नाम मैंने लिख दिया, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से देख के, पर मैं यहाँ फ़िलहाल कुछ भी दे रहा हूँ। एड्रेस लिख दें, कुछ भी लिख दें, फ़ोन नंबर, हर चीज़ लिख के आप जो ही सेंड मैसेज पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म आपका रीसेट हो जाएगा। तो देखा दोस्तों हमने किस कदर आसानी के साथ स्टेप बाय स्टेप एक प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट फॉर्म बना लिया है। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, ये बहुत ही ज़बरदस्त और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तकरीबन हर वेबसाइट का हिस्सा होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।